अब तुम ये टेप दाऊद तातारोलो के पास ले जाओगे और उन्हें ये बताओगे जिस तरह उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई मैं भी उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा। दाऊद तातारोलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो अब तक मुझसे नहीं मिला था। मैं औलाद अलमदार अपनी फैमिली के खून के एक एक कतरे के बदले में तुम्हारी फैमिली का खून बहाऊंगा। अगर अंकल बच ना सके तो तुम्हें भी इसकी डेड बॉडी ही मिलेगी। जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते फवाद का हर एक पल दोज़ख की तरह गुजरेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ। दाऊद तातारोलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो अब तक मुझसे नहीं मिला था। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना घर लेने आया हूं। वो भी इस वक्त? एक मेहमान को लाना है। मिस्टर पुलात, सच बताएंगे क्या वजह है? ठीक है। यालचन बोलूत आपको मारने आ रहा है। क्या? मेरी बात सुने। तातारोलो खानदान ने मुझे तकलीफ दी है तो मैंने भी उन्हें तकलीफ दे दी। अब वो दोबारा से मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? पार्टनर है मेरी। क्या मैं आपकी वाहिद पार्टनर हूं और कोई नहीं है? आप वाहिद पार्टनर हैं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तो फिर पुलिस को फोन करना चाहिए हमें। नहीं, बोलूत नहीं जानता कि मैं यहां पर हूं। वो यहां आएगा और मैं उसे उठा लूंगा। मैं बस आपसे चाहता हूं कि आप पुरसुकून रहिए। मैं इस सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूं। आप चाहें या नहीं, इस मसले का हिस्सा बन चुकी हैं। भाई, हमें क्या करना होगा? क्या कोई प्लान है आपका?
खतरे की कोई बात नहीं, बस थोड़ा खून जाया हुआ है, खून चढ़ाना होगा इसे। हकान, इसे खून देना होगा तुम्हें। मरता है तो मरे ये, मैं खून नहीं दूंगा। कौन है ये शख्स? इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? अब तुम्हें भी बताएं कि क्या हुआ इसके साथ डॉक्टर। आराम से हकान। डॉक्टर, आपको इस पेशेंट के साथ रहना होगा, ख्याल रखें इसका। हकान भी यहीं होगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तुम कहां जा रहे हो? खून का बंदोबस्त करने, नहीं तो मर जाएगा ये। जब बोलूद यहां पहुंचेगा तो सिक्योरिटी वाले उसे अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आएगा। अगर उसने मेरे गार्ड को मार दिया? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप जागें। बोलूद के अंदर आने तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। मेहमाती दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होगा। बोलूद जैसे ही अंदर आएगा वो उसे पकड़ लेगा। अगर वो उससे बच गया तो अब्दुल्ला ही संभालेगा। अरहान बाहर गार्डन में अपनी पोजीशन पर होगा, बोलूद के आदमियों को संभालने के लिए। अल्लाह मुझे अंकल का इंतकाम लेना नसीब करे। आहू मैडम से मिलना है। उन्होंने हमें तो नहीं बताया। क्या आपने टाइम लिया था उनसे? बिल्कुल टाइम लिया है उनसे। जाकर उनसे कहें यालचंद बुलूत आया है। मत उठाना, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। दरवाजा खोलो जल्दी। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा जल्दी से दरवाजा खोलो। जल्दी करो, चलो चलो। ये क्या कर रहे हो अरहान? अल्लाह गौरत करे। निकलो यहां से। क्या हुआ? उसे कैसे पता चला? सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या गोली लगी है उसे? भाग गया वो। आप बैठे, मैं आता हूं।
क्या कर रहा था वो यहां? किसने बताया होगा उसे? ये लोग मेरे हर कदम के बारे में कैसे जानते हैं? वलात अलमदार के बाबा कहां रहते हैं, बताओ मुझे। यह तुम कैसे कर सकते हो अरहान? मुझे सॉरी नहीं सुनना मुझे। ऑर्डर्स को फॉलो किया करो। माफी चाहता हूं भाई, वो भाग गया। जब मैंने उस पर निशाना लगाया तो बहाने मत बनाओ अरहान। अब्दुल भाई, आहू को यहां अकेले मत छोड़ना। घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। मैं सबसे ऑफिस में मिलता हूं। जंग शुरू हो चुकी है। डॉक्टर साहब, कुछ बेहतरी आई? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। उम्मीद भी नहीं है क्या? क्यों कोई इंसानों की तरह बात नहीं कर रहा? ढूंढो मेरे बेटे को। ये लिज, मेरे बेटे को ढूंढो। अगर जरूरत पड़ी तो टेंडर से पीछे हट सकता हूं। जैसे आपका हुक्म सर। आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो यहां पर। तुम जा सकते हो यलिस। कमाल, क्या तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानते हो मुझे, कोई भी मसला हो उसमें रियायत करता हूं मैं। लेकिन ये बात जहन में बिठा लो कि अगर बात मेरी बेटी की हो तो मैं कभी भी नरमी से पेश नहीं आऊंगा। वो कुछ ज्यादा सोच रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली और आखिरी बार तुम्हारे साथ इस मौजू पे बात कर रहा हूं। मेरी बेटी को नाराज मत करना। ऐलान जंग मैंने किया है। ये लोग हमें मामूली समझ रहे हैं, हमें अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन अब हमारी बारी है। टेंडर के टर्म्स बदल गए हैं। ज्यादा पैसा देने वाले के बजाय अपनी जान को खतरे में डालने वाला जीतेगा। किससे शुरू कर रहे हैं? मैं हजारबे खानदान से, तुम काराजा दाग खानदान से। हम फुआद का क्या करेंगे भाई? अगर अंकल को कुछ हो गया तो फवाद की बॉडी को उनके घर के सामने लटका देना। तुम बाबा से कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? जो था वही बताया। झूठ है ये सब कुछ। कमाल, सब लोग बात कर रहे हैं। क्या मुझे पागल समझा हुआ है तुमने?
तुम्ही ने तो मुझसे कहा था एनजी कि वो हसद की वजह से ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारी इज्जत रखना अहम थी मेरे लिए। अब जबकि तुम्हें खुद ही अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, तो मैं क्यों इज्जत की परवाह करने लगी? अब मुझे तुम्हारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। एनजी, बात सुनो मेरी। बहुत सुन चुकी हूँ, छोड़ो मुझे। जाओ, जाकर सारे गार्ड से कह दो घर की एक एक चीज पर कड़ी निगरानी रखें। उमर बाबा और नजीफे अम्मा को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, भाई का हुक्म है। अब तुम ये टेप दाऊद तातारोलो के पास ले जाओगे और उन्हें ये बताओगे जिस तरह उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं भी उसे तकलीफ पहुंचाऊंगा। दाऊद तातारोलो को जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं मिली होगी और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो अब तक मुझसे नहीं मिला था। What? बाबा, ये क्या है? यहाँ आओ बेटी, बैठो। बाबा, आपको बहुत मोहतात रहना होगा। क्यों बेटा? सिक्योरिटी का मसला है बाबा। हमारे दुश्मनों में इजाफा होता जाए। हाँ, हम तो वैसे ही घर पे रहते हैं बेटा, कहीं नहीं जाते। बेटा, सिक्योरिटी के बहाने तुमने हमें यहाँ बुला लिया और अब तुम चाहते हो कि हम अपने ही घर में कैद हो जाएं। इस सब के पीछे जरूर कोई ठोस वजह होगी, इसलिए तो ऐसा करने के लिए कह रहे हो हमें। आप क्यों मेरे बेटे को डांट रहे हैं? जरूर कुछ हुआ होगा, इसीलिए तो कह रहा है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन क्या करूं, खतरनाक लोग हैं ये। किसी चीज की परवाह नहीं इन लोगों को। तुम चाहते हो कि तकदीर का मुकाबला करें? मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं बाबा। अच्छा बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम हमारी बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरा बेटा। एहतियात करना अच्छी बात है, लेकिन जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है होना वही है।
मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। आपको पहले फौद को बचाना है बाबा। इसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। अगर वो ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज सकता है, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं डरता, ना ही कोई समझौता करेगा। मैं उससे मनाऊंगी। कैसे? वो आहू का पार्टनर है, तो आहू के जरिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। अगर हम इंतजार करेंगे तो वो उसे मार डालेंगे। अगर वो आहू के साथ पार्टनरशिप कर सकता है तो मैं भी उस तक जरूर पहुंच सकती हूँ। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अपने भाई के लिए जो कर सकती हो करो। देख लूंगा तुम्हें। जंग शुरू हो चुकी है। मैं पौलाद से क्यों नहीं मिलूं इब्राहिम? कुछ डील करने ही के लिए आ रहा होगा। अगर वो डील करने आ रहा है तो उसने फुआद को अगवा क्यों किया? इस बात से हमारा क्या ताल्लुक है? अगर उनसे उससे कोई मसला है तो वो मजबूरन हमारे साथ डील करेगा। समझ गए इब्राहिम? चलिए देखते हैं फिकरत साहब। इब्राहिम, तुम्हें फिर भी थोड़ा मोहतात रहना होगा। किसी को भी हथियार के साथ अंदर मत आने देना। अगर वो हमारे हवाले ना करे तो? बात सुनो, तुम्हें हमने यहां सिर्फ देखने के लिए नहीं रखा। अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ, कोई हथियार लेकर ना आए।
आपके पास जो कुछ भी है यहीं रख दें, अंदर नहीं ले जा सकते। इब्राहिम साहब, वो असलहे के साथ ऊपर आ रहे हैं। तुमने उन्हें अंदर आने से रोका क्यों नहीं? बैठ जाओ आराम से। तुमने अपने हथियार नीचे जमा क्यों नहीं करवाए? दो मुझे। हेलो हेलो बेटा, हेलो। अगर तुम्हारे बॉस को मारना चाहूं तो उससे मुलाकात का वक्त नहीं लूंगा, सीधा जाकर गोली मारूंगा। ये पहली बात। अगर अगली बार तुमने मेरे दोस्तों के साथ बदतमीजी की तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। कोई गलत फहमी मत रखना। यह है दूसरी बात। और आज के बाद मेरे सामने आने की गलती मत करना, खासकर मुझसे मेरा असला मांगने। यह है तीसरी बात। छोड़ो, रहने दो, कोई फायदा नहीं। बात करने आया हूं, मारने नहीं। अगर इंसानों की तरह बात सुनी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने इब्राहिम से कहा था कि शायद तुम कोई डील करने आ रहे हो। मैं डील करने नहीं आया, कुछ समझाने आया हूं। अब मैं जो कहूं गौर से सुनना। किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। कोई गलती करने की होशियारी मत करना। आराम से बैठे रहना, कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? डिलीट करो सारी रिकॉर्डिंग। चलो।
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें कोई जल्दी नहीं है। खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है, वरना यहां जितना खून बहेगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। टाई उतारो अपनी। नेवजात, इसे रास्ते से हटाओ, कहीं भाई के पांव से न टकरा जाए। तुमने मेरे पार्टनर को उसके घर से उठाकर यहां लाकर उस कुर्सी पर बिठा दिया। मुझे जानना है क्यों, ऐसा क्यों किया? दोस्ती के लिए? और अब मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं फिकरत साहब, क्योंकि तुमने ही दोस्ती की पेशकश की थी। मैं तुम्हें दो लोगों की दोस्ती पेश करने आया हूं। तुम्हारे साथ दोस्ती करने में मुझे खुशी होगी। तो फिर तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हो। एक बात याद रखना, अगली बार अगर मेरे किसी पार्टनर के साथ बदतमीजी की या उन्हें पार्टनरशिप का कहकर उनसे पैसे लेने की कोशिश की, तो तुम्हारे 7 टुकड़े करके 7 जगह दफन करूंगा। कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? खुश रहना चाहते हो ना? तुम्हारा यहां आकर मुझसे इस तरह से बात करना कुछ अच्छा नहीं लगा। इस तरह बात सुनने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं। जिंदगी में इस तरह किसी ने बात नहीं की मुझसे। आज के बाद से अपने हर कदम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। बस ये याद रखना, चाहे तुम्हें आदत हो या आदत ना हो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, ये जान लो कि आज के बाद से तुम्हारे हर सही काम और गलत काम का मुझसे वास्ता होगा।